पूरे देश में लॉकडाउन के बीच जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं और कमाई कम हो गई है, टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। टाटा स्टील मैनेजमेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन के नेताओं के बीच सोमवार को बोनस समझौता हुआ है। एक कर्मचारी को 3 लाख रुपए से अधिक का बोनस मिलेगा। अधिकतम हाजिरी वाले मजदूर जो ओल्ड ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनको इस साल 3,01,402 रुपया बोनस मिलेगा। जमशेदपुर स्थित प्लांट ट्यूब डिवीजन की बात करें तो यहाँ कर्मचारियों को औसतन 1,10,914 रुपये बोनस मिलेगा। टाटा स्टील में काम करने वाले एनएस ग्रेड के सबसे ज्यादा हाजिरी वाले कर्मचारियों को बोनस की राशि 84,496 रुपये, तो एनएस ग्रेड के कर्मचारियों का अधिकतम बोनस 26,839 रुपये होगा। टाटा स्टील बोनस मद में वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए 235 करोड़ रुपए देगी। पहले से तय फार्मूला के आधार पर ये बोनस राशि मिली है। हालांकि पिछले साल कुल बोनस की राशि 239 करोड़ के करीब थी, यानी इस साल कर्मचारियों को कुल 4.07 करोड़ कम बोनस मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने खनिज संपदा पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। दुमका राजभवन में सोमवार को शहर के बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने सेस लगाने का निर्णय लिया है। जल्द ही सरकार एक अध्यादेश भी लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार का काम धन अर्जन करना भी है। धन अर्जन नहीं होगा तो राज्य के गरीबों का कल्याण कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक झारखंड का कोई दिशा नहीं था। हमने तय कर लिया है कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है। हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए हमारी सरकार ने कार्य योजना बना ली है। 21 सितंबर से खुल रहे राज्य के सरकारी स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा में नामांकन भी होगा। शिक्षा विभाग ने अपने प्रस्ताव में इसे भी शामिल किया है। इन दोनों क्लास के टीचर और शिक्षणोत्तर कर्मचारी को एडमिशन लेने के लिए विशेष रूप से स्कूल में आना होगा। अब तक इन स्कूलों में आधे बच्चों का भी एडमिशन नहीं हो पाया है। नामांकन के लिए आने वाले बच्चों या अभिभावक कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। इस दौरान स्कूल के किसी भी कक्षा के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी। 21 सितम्बर से राज्य के सभी स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल खुलेंगे। इन स्कूलों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे। 9वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के छात्र अपने अभिभावकों की अनुमति से स्कूल में आकर शिक्षकों को अपने विषयों के संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बच्चे मौजूद शिक्षकों से परामर्श और मार्गदर्शन लेंगे। अपनी दुविधा और अपने सवाल पूछने के लिए स्कूल आएंगे। रोटेशन के आधार पर सभी शिक्षक को एक दिन गैप कर स्कूल आना होगा। सोमवार को 1263 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62,737 हो गई है। वहीं आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 561 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 48,112 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वस्थ होने वाले 1529 लोगों को आज अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। वहीं 14,064 सक्रिय मामले का इलाज अभी विभिन्न कोविड-19 वार्ड में चल रहा है। राज्य में अब तक 14,07,470 सैंपल की जांच हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय रहे समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार की शाम बिहार वैशाली जिले के महनार के हसनपुर घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके छोटे बेटे शशि शेखर ने मुख अग्नि दी। हसनपुर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री की अंत्येष्टि संपन्न हुई। इस मौके पर मुख अग्नि के पूर्व पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंत्येष्टि में बिहार सरकार के सूचना मंत्री नीरज कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं के अलावा समाज सेवी और स्थानीय लोग भी शामिल थे। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि गोडसे की विचारधारा के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में विपक्ष को एकजुट होना होगा। आरोप लगा है कि चुनाव आते ही भाजपा ओवैसी के साथ मिलकर बिहार में लोगों को बरगलाना शुरू कर देती है। इनके गुप्त समझौते से सावधान रहना होगा। कहा कि कांग्रेस की न्याय योजना को लागू हुए बिना देश में खुशहाली नहीं आ सकती। इसे अविलंब लागू करने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियां जन विरोधी है। सिवान और गोपालगंज के महासम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कहा कि इस बार जब नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे तो यहाँ की जनता उनसे पूछे कि पिछले पैकेज का कितना पैसा उन्होंने दिया। उन्होंने BSNL और एयर इंडिया को बंद होने से बेरोजगार होने वाले लोगों का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा वहाँ हिंदू समुदाय प्रभावित हो रहा है, जिनके हितैषी बनने का भाजपा दिखावा करती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियां में जुटी हुई हैं। उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के बीच छिड़े घमासान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि कंगना बिहार चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल होंगी। लेकिन इस कयास पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण विराम लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। गया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। जिस प्रकार जनता में पीएम मोदी का लोगों के बीच प्यार देखता हूं, उसे यही लगता है कि बिहार में फिर से भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के स्टार प्रचारक बनाए जाने के अफवाहों पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि कंगना बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद एक स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने पूछा कि उनसे बड़ा स्टार आज कौन है। भाजपा को किसी स्टार की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े स्टार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर शाम एक बड़ा ऐलान किया। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को घोषित करने वाली है। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। कंगना रनावत और शिवसेना के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे पर लगातार हमला बोल रही कंगना ने अब महाराष्ट्र सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे को भी निशाने पे लिया है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दिक्कत ये है कि मैंने क्यों मूवी माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हथियारों और उनके ड्रग रैकेट को एक्सपोज किया, जिनके साथ उनका बेटा आदित्य ठाकरे घूमते फिरता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है। अब वो मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन किसको फिक्स करता है।